आशी, अरे ओ आशी, अरे मेरा हला खुश्क हो रहा है, कोई पानी दे दे मुझे। अरे अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा? अरे आयशा, अरे 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 आयशा, अरे अरे कहाँ है कोई? सुनता क्यों नहीं मुझे? चांदी वर्गे रंग चमकने मर जावा। अरे कहाँ चले गए? अरे इतनी जोर जोर से वो ये तो माजी की आवाज है। या अल्लाह खैर। अम्मी जान, क्या हुआ माजी, क्या हुआ? बोली ना। अरे मेरी टांग टूट गई। आपको किसने कहा था कमरे से बाहर आने को? सोनिया, सोनिया जल्दी आओ, माजी गिर गई है। माजी एक मिनट, मैं आती हूँ सोनिया को बुला के। सोनिया, 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 क्या हुआ? माजी गिर गई है नीचे, आओ जल्दी से। क्या? मैं इमरान भाई और अदनान को फोन करती हूँ, चले। हाँ प्लीज आओ, जल्दी आओ। यार वैसे ही मेरे पास इतना थोड़ा वक्त है और तुम ये मूड ऑफ करके वो भी जाया कर रही हो। तो और क्या करूं? खुद तो वहां मजे करोगे और मैं इतने दिन कितना बोर हो जाऊंगी। इतने दिन कहाँ, चंद दिनों के लिए तो जा रहा हूँ। कुछ दिन बीवी जान के पास रहूंगा तभी तो अपनी बात मनवा सकूंगा। और आपसे ये किसने कहा कि मैं आपके बगैर वहां मजे करूंगा? बीबी जान मान जाएंगी। बीवी जान मुझसे बहुत प्यार करती है, तो कभी मुझे दुखी नहीं देख सकती। हाँ, अगर ना मानी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, और फिर ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। वैसे जनाब कभी कभी अनहोनी भी हो जाती है। एक बात कहूं, तुम्हारी जैसी अजीब लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और कुछ नहीं कर सकती, कम से कम दुआई दे दो कि अल्लाह हमें जल्दी से एक कर दे। इतना गुस्सा कर रहे हो ना, देखना शादी के बाद कितना कंट्रोल में रखूंगी तुम्हें। ओहो। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। माँ जी को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, फिर ये लापरवाही क्यों? सिर्फ माजी की नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है इमरान, आप अच्छी तरह जानते हैं। और वो महारानी, वो तो उठकर बेड से पानी तक नहीं पीती है, वो दूसरों की प्यास क्या बुझाएगी? तो महारानी की तरह तुम भी कोई मुलाजमा ले आओ ना, मैं कैसे? तो फिर ये पानी पीने पिलाने की जहमत से भी बच जाओगी। किस जोम पर अपना मुकाबला तुम सोनिया के साथ करोगे? अपनी लाइन क्रॉस करने से पहले एटलीस्ट ये तो सोच लिया करो कि इस घर में जो तुम रह रही हो ऐशो शरत के साथ, ये सोनिया के बाप का दिया हुआ है। अरे मेरी नौकरी भी उसके बाप की वजह से है। अरे अगर वो हमारा ख्याल नहीं करते ना तो हम सड़क पर ठोकरें खा रहे होते। तुम्हें तो सोनिया के पांव धो धो कर पीने चाहिए। आई बड़ी कान चोर कहेंगी। अम्मी आप ही का फोन आया? हाँ, दोपहर को 2-3 मिनट के लिए बात हुई थी। अच्छा हुआ तुम्हें याद दिलाया। उसकी सास गिर गई है, हॉस्पिटल लेकर गए उसे। क्या वो खैरियत से तो है? अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई उनकी भी और आयशा की भी। अब तो मेरे ख्याल में घर वापस भी आ गए होंगे। अम्मी फिर भी हमें उनके पास जाना तो चाहिए। हाँ, जाना तो पड़ेगा। बस आयशा के फोन का इंतजार कर रही हूँ। कह रही थी मैं बताऊंगी तो फिर आइएगा, और खाली हाथ मत आइएगा। अल्लाह मालिक के सब हो जाएगा।
ऐसे कितनी ज्यादती है ना हम लोगों के साथ। हमारा और उन दौलतमंदों का क्या मुकाबला, फिर भी मुकाबला करना पड़ता है। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, हाथ वैसे ही तंग है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि ये सब आखिर होगा कैसे। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? आपको पता है, आप ही के घर से आने वाले इमरजेंसी वाले अखराजात के लिए मैं पहले से ही बचत करके रखती हूँ। मुझे पता होता है, आप परेशान ना हो। सदा खुश रहो तुम। इतनी छोटी उम्र में तुमने कितनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुशियां दे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी आप मुझे आवाज दे देती ना, अगर मैं आ जाती तो आपको कभी भी चोट नहीं लगने देती। अरे जीती रहो बेटा, लेकिन बड़ी बहू तो आयशा है, इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तंग आ गई है मेरे खिदमतें कर करके। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं क्यों आपकी खिदमत से दिल चुराऊंगी? मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आई। असल में सोनिया ने इतना ऊंचा म्यूजिक लगाया हुआ था कि आपकी आवाज किचन तक पहुंच ही नहीं सकी। हाँ ये बात तो है, गानों की आवाज तो मुझे यहाँ तक आ रही थी। अरे अम्मा जी ये छोड़िए, सोनी के डैडी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, खुद इयादत करने आ रहे हैं आपकी। क्या शाह भाई आ रहे? हाय, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो मेरी इयादत के लिए आ रहे। भाई भाई हो तो ऐसा और समधी हो तो ऐसा। खैर डैडी क्या लेंगे, भाभी को बता दो, वो सर्व कर देंगी। भाभी डैडी की पसंद की चीजें नहीं बना सकेंगी। अरे मैं ले आता हूँ। नहीं तुम बैठो, डैड बस थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो आप कोई शेक या कोई जूस बना दीजिएगा। मैं उनके लिए मिल्क शेक बना दूंगी। भाई ना जाने कौन से अहम काम छोड़कर वो मुझे देखने आ रहे हैं। सोनिया बाजी, सेठ साहब आ गए, अब जल्दी से आ जाए। अरे डैडी आ गए, अदन चलो। हाँ चलो चलो भाई। अरे आयशा तुम भी जाओ ना उनके इस्तकबाल के लिए। अकल की बात कोई नहीं सीखी तुमने। अरे जाओ जाके उनके लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो, जाओ। जी माँ जी। अरे डैडी कैसे हैं आप? अरे मेरी बच्ची कैसी हो? साउंड है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। इमरान कैसे हो? जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? अंकल बिल्कुल ठीक चल रही है, थैंक यू सो मच। आपका रेफरेंस था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अरे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। जी जी। चले आए डैडी, अंदर चले। चलो चलो अरे भाई साहब, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इतनी सारी चीजें ले आया। अरे बहन जी तकल्लुफ कैसा, ये तो हमारा रिवाज है और बेटी के घर कोई खाली हाथ थोड़ी जाता है। और ये सब कुछ तो आपकी सेहतयाबी की खुशी में किया है। अरे डैडी अभी कहाँ से सेहतयाब होंगी अम्मा जी, कल ही तो गिरी हैं, अभी ठीक होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बहुत पेन है। अरे आज नहीं तो कल सेहतयाब हो जाएंगी, हम दोबारा ये सब चीजें ले आएंगे। अरे भाई साहब पहले इतना सब कुछ ले आए। अरे आयशा जाओ जाके भाई साहब के लिए वो सोनिया जो कह रही थी ना शेक, वो बना के ले आओ। जी ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। बाजी चाय का पानी चढ़ा दूं? नहीं मैंने चढ़ा दिया है, बस तुम कप निकालो सर्व कर दो। बाजी देखा आपने हमारे सेठ साहब का दिल कितना बड़ा है। ये तो माँ जी की बीमारी थी और वो इतना कुछ ले आए। अगर इंतकाल हो जाता तो हमारे सेठ साहब पूरे 3 दिन खाना खिलाते सबको अपने खर्चे पे। रखी बहुत बुरी बात है, किसी के मरने की बातें इस तरह नहीं करते। हाय अल्लाह, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? माँ जी तो वैसे भी बोनस पे जी रही हैं और मरना तो सबको ही है एक दिन। अरे कहाँ ना ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा चाय सर्व करो, चलो शाबाश। कब निकालूं? कप निकालो, ट्रे निकालो, जल्दी करो। अरे बहन जी ये सूट्स हैं आपके लिए। पहले ही आपने इतना कुछ दिया है, अब और। अरे आपको बताया तो है कि हमारी फैमिली का रिवाज है कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते।
और वैसे भी मैं कोई अलग ही मिजाज का आदमी हूँ, सबका ख्याल रखता हूँ मैं। हाँ भाई, और अदनान ये है तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू डैड। भाई ब्रांडेड है। आप तो वैसे भी हमेशा मुझे ब्रांडेड चीजें ही देते हैं। भाई तुम हमारे दामाद हो, हम चाहते हैं तुम सबसे अच्छे नजर आओ। थैंक यू। इमरान बेटा, ये तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए। अरे जनाब, शर्मिंदा करते हैं आप भी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए लाया। ऐसे शाह साहब, आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है, प्योर कॉटन है 100%। वाकई भाई, आप जैसा फ्राक दिल कोई और नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि अदनान तो बड़ी फायदे मेरा। अगर उस वक्त वो नबीला से शादी कर लेता तो उम्र भर मेरी तरह तरसता रहता। वक्त ने साबित कर दिया तो उसके फैसले पर एतराज गलत था हमारा। अब देखो, खुद देख लो, सोनिया से शादी करके उसने अपनी किस्मत बना ली है। देखो। खैरात की तरह मिलने वाली अयाशी पर खुश होने के लिए मुद्दा ज़मीर होना पड़ता है इमरान। अरे छोड़ो यार, सब फलसफा है, सब किताबी बातें। हकीकत तो यही है कि इस जमाने में पैसे ही सबसे बड़ी ताकत है, इत्मीनान है, सुकून है। अब देख लो अदनान को, देख लो, महीने में 2 मरतबा भी आउटिंग पर निकलता है ना, तो मेरी तनख्वाह के बराबर तो वो रकम खर्च करके आ जाता है। तो सही बात है ना, मुफ्त में मलेशिया या दुबई जाने को मिल जाए तो कौन अहमक ज़मीर की सुनेगा, मुझे बताओ। काश काश तुम्हारे घर वाले भी इस काबिल होते कि क्या करें यार। लेकिन मेरी माँ आपको दुबई और मलेशिया की सैर करवाने की पोजीशन में नहीं है इमरान, आप अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूँ गलती मेरी है। वाकई इंसान के पास अगर दौलत हो ना, तो वो किसी खूबसूरत औरत की पेंटिंग लगा ले दीवार में। मैंने अपनी माँ का तजुर्बा ठुकरा दिया, जिद की उस टाइम कि नहीं, मुझे तो खूबसूरत बीवी चाहिए। क्या हुआ? यही बेवकूफी मुझे लेके डूब गई। इसीलिए पछता रहा हूं मैं आज तक। तुमने सोचा भी कैसे इतनी फजूल बात करोगे और मैं मान जाऊंगी? इसलिए कि मुझे यकीन है कि मेरी बीवी जान मेरी हर बात मान लेती। अगर औलाद गड्ढे में कूदने की जिद करे तो माँ बाप उसे धक्का नहीं देते, और तुम भी गड्ढे में गिरने की बात कर रहे हो। फायज, ये लड़कों के साथ पढ़ने वाली लड़कियां बहुत होशियार होती हैं, और ये लड़की तो नौकरी भी करती है। नहीं बीबी जान, आप गलत समझ रही हैं। मुनैजा एक बहुत ही सिंपल और घरेलू लड़की है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ वो कितनी मासूम है, इसीलिए उसने मेरे बेटे को बरगला लिया है ना, वरना तुम वो ही फायज हो जो मेरे सामने एक लफ्ज नहीं बोलता था। बीबी जान, मैं आज भी वही फायज हूँ, आपके सामने एक लफ्ज नहीं बोल सकता, लेकिन ये मेरी खुशियों का सवाल है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुनैजा से। फायज, उस लड़की के इश्क ने तुम्हारी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं, इसलिए तुम्हें अपने इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आता। वरना अपनी नौशी में क्या कमी है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बढ़कर यह कि वो हमारी अपनी है। नौशीन, खुदा के लिए बीबी जान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोच भी नहीं सकता नौशीन के बारे में। क्यों? क्या कमी है उसमें? कमी कोई नहीं है बीबी जान, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं और वो एक साथ पले बड़े हैं, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। गैर लड़की से इश्क कर सकते हो, मगर अपनी मरहूम खाला की वाहिद निशानी को नहीं अपना सकते। नौशीन हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो इस घर से इज्जत और प्यार के साथ अपने घर रुखसत होगी। मैं खुद उसकी शादी करवाऊंगा। नहीं, मेरी आरज़ू है कि नौशीन ही मेरी बहू बने।
बीबी जान प्लीज, मैं उनैजा के अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप एक बार उससे मिल तो लें। जिस गांव नहीं जाना उसके कोस गिनने का फायदा हरगिज नहीं मानूंगी। और अब इस बारे में मुझसे कोई बात ना करना। ठीक है अम्मी, जब आप आएंगी ना तो माँ जी के लिए अच्छा सा सूट जरूर लाइएगा। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो। अपनी हैसियत के मुताबिक मैं तुम्हारी इज्जत के लिए। अम्मी आपकी मोहब्बत और मेहरबानी है। अच्छा बस बस, अब गैरों की तरह मेहरबानी शुक्रिया कहना बंद करो। हम शाम को आएंगे तुम्हारे घर मिलने। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। उनैजा और अम्मी आई हुई हैं इमरान। तो मैं क्या करूं? मेरे सर पे लाके बैठाओगे क्या उनको? माँ जी का कमरा है ना, वहां लेके जाओ। वो अम्मी जान के पास ही बैठी हैं। क्या आप नहीं मिलेंगे? अम्मी आपको बहुत याद कर रही हैं। यार तुम वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो उनके सामने हाजिरी लगवाना जरूरी हो? आपकी हाजिरी तो बस सेठ शाह आपके ही सामने लगती है। जलती मरती सड़ती रहना तुम सेठ साहब से। अरे तुम जैसे टटपुंजियों का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। चलो जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, आ रहा हूं मैं मिलने। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जाओ ना। भाई क्या जरूरत थी ये सब कुछ लाने की? अभी कल ही सोनिया के अब्बा ने इतना सारा फ्रूट और बहुत सारे तोहफे भी लेकर आए थे। हाँ, मेरी डैडी तो और भी बहुत कुछ लेकर आए थे सबके लिए। और आयशा भाभी, आपने आंटी को मना क्यों नहीं किया? ऑलरेडी फ्रूट्स के इतने टोकरे रखे हैं किचन में, पूरे मोहल्ले में बंटवाने के बावजूद भी खत्म नहीं हुए। और आप लोग ये 2 पेटियां और ले आए। तो आप एक काम कीजिए भाभी, इसे फकीरों में बंटवा दीजिए। वैसे भी दौलत की ताकत के आगे मोहब्बत की कोई औकात नहीं होती। अच्छा, अगर कोई दिल खोल कर किसी पे खर्च करे तो क्या वो खुलूस नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान, इमरान, माँ जी मेरी बात तो सुने। क्या हो माँ जी? इमरान, सुन रहे हो तुम्हारी साली ने क्या कहा अभी अभी? वो कह रही है कि हम लोग फकीर हैं, हमारा खानदान फकीर है, हमारी नस्ल दर नस्ल फकीर है। नहीं नहीं इमरान, इसका मतलब ये नहीं था। तू चुप कर। आयशा, आयशा, आयशा क्या हुआ? आयशा होश में आओ। आयशा, 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 आयशा। कांच के रिश्ते टूटना मैं ये समझ रहा था कि जैसे बीबी जान ने मुझे बचपन से ये कह के परेशान किया हुआ है कि नौशीन मेरे फायज की दुल्हन है, तुम भी ये सोचती हो। नहीं, वो तो बचपन की बातें थी ना, और अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं कि बचपन की बातों को लेकर बैठी रहूं। अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से एक बेटी का घर बसाया है। अगर खुदा न खास्ता उसे तलाक हो जाती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? 2.5 साल उसकी शादी को हो गए और 2 साल तुम्हारी शादी को।
है, लेकिन इस घर में अभी तक उम्मीद की कोई किरण नहीं बंधी। अम्मा जी कौन से हम लोग बूढ़े हो गए हैं जो इतनी जल्दी लगा रखी है, और वैसे भी बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती।